मुसलमान में का निक नहीं लगा था। अब ऐसे कि कहीं घूम जाओ, घूम चलिए अपन। अच्छा, मतलब स्वतंत्रता मिल गई। हाँ, है आज घूमने में तनी बढ़िया लगा था। मुसलमान में बुरखा और का पहले। हाँ, आज पूरा मुँह ढक जाता रहा। अब ऐसे तुम खोल के चलिए अपन। बचपन से ही हम जन्माष्टमी मनाना और दुर्गा पूजा मनाना। आपका तो एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारे पे फतवा वतवा जारी कर दिया गया था। लेकिन मैं मुसलमान के घर में रह के और मुसलमान का बच्चा रह के भी मैं जय श्री राम का झंडा आज 1.5 साल पहले से मैं घर पे टांग दिया था। जब आप हिंदू बने तो आपको पंडित बनने का मन था, लेकिन लोगों ने बनने नहीं दिया। अभी जय श्री राम बोल दें तो उसमें भी मुस्लिम बगावत करते हैं। क्या चीज़ अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में? सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कुछ उसमें ये नहीं है कि जात से बाईकाट कोई कर दे या कोई फतवा जारी कर दे। सावन चल रहा है, इसमें नॉनवेज वगैरह नहीं खाना? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। नॉनवेज इस वक्त नहीं बन रहा है। साथ में एक छोटी फोर्स लेके सभी लोग साथ जाएंगे। फोर्स की क्यों ज़रूरत? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ की एक कहानी बहुत चर्चा में है, एक परिवार का किस्सा बहुत चर्चा में है। ये बताया जा रहा है कि पूरा एक परिवार जिनके एक पति एक पत्नी और 4 बच्चे जो मुस्लिम थे अब हिंदू बन गए हैं। कारण क्या है ये समझना है। आपको लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं भैया। हाँ, पहले अपना पुराना नाम बताइए, नया नाम बताइए। पुराना नाम तो मोहम्मद आबिद था और इस वक्त आर्यम राजभर। आपका दीदी क्या नाम था? हकीमुन्नेसा। हाँ, अभी क्या है? सोनम। सोनम। हाँ। बेटा आपका क्या नाम था? सामरीन बानो। हाँ, अभी क्या है? अनन्या राजवर। अनन्या। आपको अपना नाम पता है? ये कितनी प्यारी लग रही है, छोटी सी। क्या नाम है? नीना। नैना। और पहले का क्या नाम था? तीन। है? सोनम। क्या नाम था भाई? आसमीन। और अभी क्या है? नैना। ये कितने साल की है? 3.5 साल। इसको तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा हुआ क्या है। नहीं। आप चर्चाओं में हैं कि ये जो है वो धर्म बदल लिए, तो बड़ी चर्चाओं में है और इसको तो पता भी नहीं होगा हो क्या रहा है। इसके गले में एक लॉकेट है जो एक विंध्याचल का है और एक माता दुर्गा बैठी हुई है अपने शेर पर सवार। तो पूरा हिंदू बच्ची एकदम पूरा हिंदू हो गई है। बेटा आपका क्या नाम था? आरो राजवर। और अभी नहीं, पहले क्या नाम था? अयान। अयान। और अभी आरो। अच्छा, तो क्या कारण है भैया, काहे आप ऐसे धर्म बदल रहे हैं? काहे इस पाले उस पाले जा रहे हैं? जैसे हम इसमें कोई किसी का दबाव से और किसी के ज़बरदस्ती से ऐसा कुछ नहीं है। ये हम अपने मर्जी से किए हैं। और जब हम 12 साल के थे तो अपने घर से भाग कर आए तो मेहनगर में रहते थे और बड़मेहा में आज भी रहते हैं। और उनका नाम है सुरेश सिंह, जो उनका देहांत हो चुका है। उनके घर पे रहते रहते गायत्री माता का पुजारी वो थे और उनके साथ साथ शांति कुंज ठाकुर द्वार हम गए। फिर धीरे धीरे उनके घर रहते रहते मतलब और गोकुल वृंदावन, बांके बिहारी, प्रेम मंदिर, मतलब जहाँ जहाँ वो जाते थे हमको लेके जाते थे। मथुरा वृंदावन घूमे वहाँ पे 5 बार जाके आ चुके हैं। अच्छा। 6वीं बार ये ठंडी में बच्चों का टूर लेके जाना है। अच्छा, बच्चों को भी ले जाना है। जी। तो उसी से हमारा बचपन से जो है कि मन दिल चेंज था और बचपन से ही हम जन्माष्टमी मनाना और दुर्गा पूजा मनाना और मेहनगर में सभी लोग जानते हैं कि हम मनाते हैं और साथ में जुड़े रहते हैं। बल्कि हमारे गांव के नहीं जानते थे और गांव के अब जान गए हैं। 1.5 साल पहले से भी जान गए हैं। बदले कब आप? बदले हैं अभी जून में 18 तारीख से। अच्छा, कारण क्या है? कारण वही कारण है कि जिससे हमारा जो मन है, जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें तो अब हमें जो अच्छा लग रहा था वही कर रहे थे। और जब हमारे बाप थे तो डर के मारे हम नहीं कर रहे थे और जब अब बाप नहीं है तो अब बाप का कोई लाज और डर तो है नहीं। तो हमें जो अच्छा लग रहा था वो हम आप किया। दीदी से पूछे कि उनको जबरदस्ती आपको मुस्लिम से हिंदू बनना था तो उनको भी घसीट लिए क्योंकि आप पति हैं तो अपना जो मन है वो अपनी पत्नी पे थोप नहीं, दें? बिल्कुल ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और आप बिल्कुल पूछ सकती हैं भाई, आपका दीदी फर्ज आप पे कोई दबाव तो नहीं है? मान लीजिए आपको कुरान पढ़ने का मन हो और आपको रामायण पढ़ाया जा रहा ना हो। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी ना है। हाँ, ना, तो का पढ़ लेवेलू? कुरान पढ़ पावेलू कि नहीं? बहुत कम पढ़ लेला कुरान। अच्छा, और रामायण उमायण? वो बहुत कम पढ़ लेला। हाँ। तो कुछ मंत्र वंत्र याद बा? कुछ गायत्री मंत्र चाहे कुछ? नहीं आपको याद है बेटा? नहीं। तो भैया ये बताइए कि आपका तो एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारे पे फतवा वतवा जारी कर दिया गया था जिसकी वजह से हम बहुत परेशान रहे और हमने छोड़ दिया ये सारी चीज़ें। हाँ, फतवा जारी किए थे तो हमारे सामने नहीं आए लोग। लेकिन अब क्यों जारी कर दिए थे? फतवा जारी करने का मतलब जैसे कोई भी अगर भाई उनके लिए तो मैं गलती किया हूँ तो वो अपना क्या फतवा गलती जारी किया हूँ? मतलब मतलब मुस्लिम से हिंदू हो गया हूँ तो तो मुस्लिम जब हिंदू बन गए तब फतवा जारी हुआ था या पहले ही? पहले जारी हुआ था। कारण क्या था?
कारण यही था कि मतलब मतलब लाइसेंसी हिंदू नहीं बने थे, कोई कागजाती हिंदू नहीं बने थे। तो उसके पहले तो सभी लोग गांव के यही जानते थे कि मुसलमान है ये, और मुसलमान का घर का है तो मुसलमान है। लेकिन मैं मुसलमान के घर में रह के और मुसलमान का बच्चा रह के भी मैं जय श्री राम का झंडा आज 1.5 साल पहले से मैं घर पे टांग दिया था। क्योंकि तो हर हिंदू को जय श्री राम का झंडा टांगना जरूरी है। जरूरी तो ही है। अच्छा, जब राम के तो भोलेनाथ की भक्ति में कोई दिक्कत है मतलब? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत क्या है, भोलेनाथ की भक्ति हो, हनुमान की भक्ति हो या राम की भक्ति हो, तो भक्ति तो भक्ति है। भक्ति में तो हमें हर भक्तियों को लेके चलना है, एक भक्ति पे थोड़ी नहीं रहना है। भले से हम पूजा एक लोग को करते हैं लेकिन सबको मानते हैं, हर इंसान के तो अंदर। एक चीज़ और कहा जा रहा था कि जब आप हिंदू बने तो आपको पंडित बनने का मन था, लेकिन लोगों ने बनने नहीं दिया। तो कौन ये तय करता है कि हम, जैसे ये तो अभी आप अपनी बात बता रहे हैं कि हमें हिंदू बनना था, तो आपको संवैधानिक अधिकार है, आप किसी भी जाति धर्म मजहब को पसंद कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको पंडित बनना था तो कौन रोक दिया है, कौन नहीं बनने दिया? नहीं, इसमें कोई रोका नहीं है ना, हमारा पंडित बनने का कोई मतलब। आप ही तो बोल रहे थे किसी एक वीडियो में हम सुने। नहीं, तो हमारा मन नहीं था ना। जैसे हमारे जो गांव के लोग हैं वो लोग बोले कि जैसे हमारे के बगल में यादव जी हैं, फिर बाद में बाबू साहब हैं, फिर उसके बाद जो है बगल में पंडित जी भी हैं। तो जैसे पंडित जी लोग बोलते थे कि पंडित में आ जाओ, और ठाकुर लोग बोले कि आ जाओ बेटा ठाकुर में आ जाओ, या राजभर हमारे गाँव बगल में ज़्यादा हैं तो राजभर में बोले भाई आ रहे हो तो हमारे में आ जाओ। मतलब हिंदू तो हिंदू किसी में आओ। तो जो हमको समझ में आया, फिर हमारे ये समझ में आया कि सही बात है, जो 5 घर 10 घर हैं उनसे और जो 200 घर हैं उनसे फ़र्क पड़ता है। तो हमने जो बहुमत थी उस तरफ आप चले गए। जी, तो राजभर हमारे साथ पहले से भी ज़्यादा हैं, और राजभर हमारे काम भी आते हैं, राजभर हमारा खेत भी बोता है, राजभर हमारे घर पे भी रहता है, राजभर में हम रहते हैं बचपन से। हमारे बाप दादा के सहयोगी भी लोग हैं, हमारे बाप दादा से उनका प्रेम बना हुआ चला आ रहा है। तो हमारे मतलब मेरे मन में यही आया कि भाई ज़्यादा जितने राजभर हैं मेरे घर के सामने से निकलते भी हैं, रास्ता वही है। तो इसीलिए कारण तो आप मुस्लिम रह के भी तो देवी देवता की पूजा कर सकते थे, तो क्यों आ गए आप? नहीं, तो देवी देवता का पूजा तो मैं मुस्लिम के घर रह के और मुस्लिम रह के भी पूजा पाठ करता ही था। लेकिन उसमें बगावत करने वाले बगावत करते हैं ना। पूजा करना तो बहुत दूर है। अभी छोटी से बात बोल दें, अभी जय श्री राम बोल दें तो उसमें भी मुस्लिम बगावत करते हैं। बोलते हैं कि जय श्री राम बोल दिया ये काफ़ी रही है, जात से मतलब बाइकाट है, ये है वो है। तो उससे अच्छा कि हम लाइसेंसी बन जाए। अच्छा, मैं समझ गई। तो आप जैसे आप बता रहे हैं कि आपको बचपन से हिंदू धर्म अच्छा लगता था, तो आप जन्माष्टमी मनाना और ये सारी चीज़ें करते थे, तो वो चीज़ें पसंद नहीं आती लोगों को, इसलिए उन्होंने फतवा जारी जी, उस लिए फतवा जारी वो लोग किए थे। और तो जो पिताजी नहीं समझाते थे आपको? थोड़ा समझाते थे, जहाँ तक जब घर पे आते तो समझाते थे, डांटते थे, बोलते थे, ऐसी बात नहीं है। और मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने के लिए भेजते थे। लेकिन जब हम कुछ पढ़े ही नहीं थे तो उसमें कुछ पता भी नहीं था कि क्या नमाज में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और फिर 1-2 दिन रह के फिर भाग के ही मेहनत आ जाते थे। हमारा मतलब 12 साल के बाद जो भी आज तक अभी तक जो बीत रहा है मेहनगर में ही बीत रहा है। मतलब घर तो आते जाते हैं, अभी भी जाते हैं, हर संडे को जाते हैं, शनिवार को जाते हैं शाम में। लेकिन वहाँ किसी से मतलब नहीं रखते हैं, बस ताला खोलते हैं, घर खोलते हैं, अपना झाड़ू झक्कड़ साफ़ सफाई करके फिर तुरंत आ जाते हैं। तो इसमें हमको भाई यहाँ रहते रहते जो हमको अच्छा लगा वही हम किए। तो दीदी जब आप मुस्लिम से हिंदू बनी होंगी तब से सही सिंदूर लगाना शुरू की होंगी, है ना? मुस्लिम लोग तो नहीं जैसे पहले लगाते ललका वाला सिंदूर, अब केका लगा थिला। हाँ, तो मुस्लिम लोग तो नहीं लगावे ना? नहीं, वो शुरू से लगाइला। हाँ, बस शुरू से लगाते हैं। अच्छा, कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है हिंदू मुस्लिम? नहीं, अच्छा लगा था मन के। का निक लगा था? और मुसलमान समझे हिंदू बनी थी, हिंदू कुल अच्छा लगा था। हाँ, मुसलमान में का निक नहीं लगा था? और मुसलमान में घर में रहा, घर में सिंह के घर जाओ, उनके घर में रहा। अब ऐसे कि कहीं घूम जाओ, घूम चलिए अपन। अच्छा, मतलब स्वतंत्रता मिल गई। हाँ, हैं। और घूमने में तनी बढ़िया लगा था, पूजा पाठ करने में। हाँ, हाँ, और मुसलमान में बुरखा और का पहले। हाँ, ऐसे मुँह ढक जाता रहा। अब ऐसे तुम खोल के चलिए अपन। अब आप यही बात बोल रहे हैं, लोगों को ये भी बुरा लग जाएगा, ना ही बुरा का लगे, है ना भैया? कि मतलब आप मुस्लिमों में एक पर्दा प्रथा है कि औरतों को नहीं दिखाना है और मर्दों का नजर नहीं पड़नी चाहिए। तो अब ये दीदी बोल रही है कि बुरखा उतार दिए तो एक स्वतंत्रता फील हो रही है, तो ये बात भी लोगों को बुरी लगेगी। तो भाई अब इसका मन जो है जो उसको अच्छा लग रहा है वो तो बोलेगी। तो अब रहेगी बात, किसी को बुरा लगे या भला लगे, जो बुरा लगेगा तो वो अपने घर रहेंगे और हम अपने घर रहेंगे। ये भैया दबाव तो नहीं बनाया, आपका अपना मन था दीदी ना मुस्लिम? कोनो दिक्कत ना, कोनो परेशानी ना, अपन मन समझा भरेला, कोनो दबाव अपने माई दादा से पूछले रहलू एक को दाई कि हम हिंदू बने जाते हैं तरी सिया जाए मान लो ना है। हैं?
पूछी थी कि नहीं पूछी थी? नहीं पूछ रहे तमाम आपका जो समझ में तुम लोग करा हाँ, यहाँ पे डांटे जाके नहीं? नहीं तो ये बोले यहाँ आने जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप अपने मई के नहीं जा सकती नहीं अब? कुल बंद होगा हम्म। हाँ काहे कि हिंदू बन गेलू ऐसे? हाँ हाँ? हाँ छोड़ दिले ममन के लोगन अच्छा, ससुराल वाले भी छोड़ दिए और मायके वाले भी? नहीं ससुराल तमन कहूँगा अच्छा, नहीं वाला को छोड़ दिले मैं तुहार नैयर वाले तुझसे बात नहीं ना करे? बात हो तो ना करत हूँ काहे? अब नाराज हो गए लोगन कि मुसलमान से हिंदू काहे बन गए का कारण है का दिक्कत है तब मैं जो हमारा पति नहीं हमू रह हाँ मुझे आज तक नहीं समझ में आता कि ये जो मतलब जो इनकी माँ रही होंगी, जो इनके भाई रहे होंगे, कल तक ये इनकी बहन थी और आज ये किसी और धर्म में चली जाए तो एकदम कैसे कोई कट जाता है, अलग हो जाता है। तो भैया आपके भाई लोगों को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया। उनकी आपत्ति अगर होती तो कुछ कहते और कुछ कह पर नहीं आपके रहे हैं। गांव वाले तो नाराज है बहुत, कह रहे हैं कि जैसे क्योंकि आप मुस्लिम से हिंदू बने तो कह रहे हैं कि जो हिंदू परिवार हैं वो तो अपने घर में ब्याह नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, सारी चीजें चल रही कोई दिक्कत नहीं, मत करें। कहीं और करेंगे। उनको नहीं करना होगा मत करें। किसी का शादी गांव में होता भी नहीं है, गांव के बाहर ही होता है। बाहर हम कर लेंगे, आपको कोई मतलब हमें कोई गिला फर्क शिकवा नहीं है। कोई कुछ भी कहे? हमको गीला शिकवा शिकायत सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम जिस पे ध्यान दिए हैं, हमको लाभ मिल रहा है। हम क्या चीज अच्छा लगता है सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में? सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, पहली बात तो हर धर्म स्थल पे जाने का तरीका जो होता है वो अच्छा लगता है। और जो है हर पूजा में भी मतलब अच्छा लगता है, जो इसमें खुल के लोग पूजा भी करते हैं, खुल के रहते भी हैं। और कोई न दबाव, न कोई रोक, न कोई टोक। उसमें अगर थोड़ी से हम 19-20 गलती भी कर दिए, जैसे बहुत जगह ऐसा हर कीर्तन होता है तो लोग पान पुकार खा के भी बैठ जाते हैं, तो उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। कितने लोग और भी नशा करके बैठ जाते हैं, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। तो ये सब भी हमको सही लगता है, इसलिए कि बहुत लचर है, सॉफ्ट है हिंदू हाँ, धर्म। कि आप मतलब थोड़ी सब कुछ गलती मिला कर दें तो जुला माफ हो जाए। माफ़ है। और कोई कुछ उसमें नहीं है कि जात से बाइकाट कोई कर दे या कोई फतवा जारी कर दे। ये हम संविधान के कानून से तो खुद जड़े हुए हैं और संविधान के कानून से तो हम खुद डरे हुए हैं, और उसमें हम अपना कानून को माने कि और हर धर्म का अलग अलग कानून बन जाए तो ये भी तो गलत है। तो इसका मतलब कि संविधान का कानून तब नहीं रहना चाहिए, तब धर्म का ही कानून बन जाए। तो ऐसे ही लोग अपना धर्म में कानून बनाते रहें और संविधान के धर्म के कानून का पालन कोई करता ही नहीं है। तो उससे अच्छा कि भैया अपना अलग रहेंगे, न कोई फतवा जारी होगा, न कुछ जारी होगा, न कोई मतलब हमसे रहेगा। तो मतलब हर छोटी बात पे फतवा जारी कर देते हैं क्या? और क्या है, सब कोई भी बात होता है फतवा जारी कर देते हैं। अच्छा बेटा, आप समझ रही हैं क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? क्या नाम है? अनन्या राज अनन्या। अनन्या, समझ रही हो ये हिंदू मुस्लिम क्या हो रहा है? समझ रही हो तुम? कुछ नहीं समझ आ रहा? कितने साल की हो? 9। ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, ये समझ पा रहे हैं आप जो इतना बड़ा डिसीजन लिए हैं? ये बच्चे बड़े हों, इनको फिर ऐसा लगने लगे कि हमें मुस्लिम धर्म ज़्यादा सुरक्षित लगता है। नहीं कहेंगे ना, जब हम डिसीजन लेंगे तो डिसीजन तो आपके डिसीजन तो पापा भी लिए थे ना आपके? नहीं, तो हमारे पापा कहाँ लिए थे? हमारे पापा तो कट्टर मुसलमान थे और मौलाना भी थे, और मुसलमानों को शिक्षा देने वाले थे। लेकिन हमें नहीं जमता, हम नहीं उसमें रहते हैं। हमारा जो है पूरा बचपना यहाँ पे मेहनगर बीता है। देखिए, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू बने या मुसलमान बने, बस इंसान बन जाए वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो तो हम लोग जो है ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में लड़ लड़ कर अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही भाई और बहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप हिंदू बनिए या मुसलमान बनिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इंसान बन जाते हैं ना तो आप समाज के लिए सबसे बेहतर काम करते हैं। संविधान बना, लिखा और पढ़ा गया, तब तो बार बार यही कहा गया कि एक इंसान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी को भी मान सकता है, वो राम को मान सकता है, रहीम को मान सकता है, अल्लाह को मान सकता है, गॉड को मान सकता है, जिसको चाहे उसको मान सकता है। लेकिन कुछ ठेकेदार अभी भी समाज में बैठे हुए हैं जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं कि तुम मुस्लिम बिरादरी में रहने लायक नहीं हो, तुम हिंदू बिरादरी में रहने लायक नहीं हो। तो उनसे ये कहना है कि महोदय, हमें आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हम संविधान जानते हैं और हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, जी है ना भैया? जी जी जी। तो अभी कोई दिक्कत हो रही है? अभी तो नहीं कोई दिक्कत है। अभी तो तो कहाँ आप इतना वायरल हो रहे हैं? क्या चर्चा है? चर्चा है वही, जैसे अब पूजा करवाना घर पे पूजा करवाते हैं तो लोगों को बड़ा अलग लगता है। अलग लगता है। फिर हजारों के बीच में पूजा करवाया था, सैकड़ों अधिकारी के बीच में पूजा करवाया था, तो इसीलिए शोहरत तो होगा ही।
जिला मजिस्ट्रेट और सबकी निगाह में एसडीएम। क्या कह रहे थे एसडीएम और मजिस्ट्रेट लोग जब उन्हें पता चला कि आप मुस्लिम थे फिर हिंदू बने और इतना बड़ा पूजा पाठ वाठ करा? खुश हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं। बोले हैं बेटा ये धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हो, ये अपने घर वापसी आए हो। अच्छा। वो बोले कि ये बेटा धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हो आप, ये अपने घर वापसी आ रहे हो। तो ये शुद्धिकरण कौन कराता है? शुद्धिकरण जैसे ये कोई भी गुरुजी कर सकता है, कोई मंदिर पे कोई कर कैसे सकता होता है। है ये पता है? आप तो किए, बताइए हाँ कैसे किए होता हैं, है जैसे उसमें पूजा पाठ वो अपना जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, शंकर जी को जल भी चढ़वाएं, फिर उसके बाद 10 लीटर दूध चढ़ाए हम 5 घंटा से 6 घंटा तक। अच्छा। वो रहता है ना, वो उसको क्या बोला जाता है जो रुद्राभिषेक। हाँ, हाँ। तो सब किए, पूजा पाठ हुआ। फिर उसके बाद जो हमारे घर पूजा हुआ था वो भी 5 से 7 घंटा तक का हुआ था। फिर रात भर। लेकिन आपके गांव के जो मुस्लिम लोग हैं वो तो बहुत नाराज हैं आपसे। बहुत नाराज हैं और नाराज रहेंगे, वो हमको मालूम है। हाँ। वो नाराज तो उधर मुस्लिम नाराज हैं, इधर हिंदू नाराज हैं। हिंदू नहीं नाराज हैं। हिंदू बस हिंदू में बहुत वही 1 2 4 जो होंगे उस डिपार्ट के, जैसे वही कुछ कह सकते हैं, कुछ गलत सोच सकते हैं। और बाकी हिंदू तो हमारे बगल के जितने बाबू साहब हैं, या बगल में 8 घर यादव जी हैं, या बगल में हमारे राजभर हैं, तो राजभर में भी 2 4 बगावत करने वाले हैं कि वो राजभर में क्यों आ गया, क्यों राजभर बना। लेकिन और जितने भी राजभर हैं सभी लोग खुश हैं। और नेट पे हम भी देख के खुश हुए कि नहीं कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने लोग नहीं हैं, हमें भी पता चल रहा है देख देख के। तो अभी तक तो नेट द्वारा जितना भी हम देखे हैं उसमें से 2 बगावत करने वाले मिले हैं, बाकी पूरी भरौटी हमारे साथ है और हमारे हर बेड़ा को पार करने के लिए तैयार है। पता है ये जो धार्मिक चीज़ें हैं वो एकदम अपनी चॉइस पर निर्भर होनी चाहिए। जैसे मुझे सूट पहनना पसंद है तो मैं सूट पहनूंगी, जिन लड़कियों को वेस्टर्न पसंद है वो वेस्टर्न पहने, जिनको डार्क कलर पसंद है वो डार्क पहने, जिनको लाइट कलर पसंद है वो लाइट पहने। एकदम बिल्कुल अपनी चॉइस पर निर्भर होना चाहिए कि हम किसको मानते हैं, किस में हमारी आस्था है। लेकिन ये एक समझिए कि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है जब एक इंसान ये तय करता है कि मैं इस धर्म को छोड़कर इस धर्म को अपनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आस्था इसमें है। तो ये भी मुद्दा आपका भैया बहुत वायरल हो रहा है, तमाम देश विदेश में लोग इस पर चर्चाएं कर रहे हैं कि कैसे इन बच्चों से क्या पूछा गया था, क्या ये तो समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो बड़े होकर ये बोलने लगे आप गलत किए, तो क्या इनको कैसे समझाएंगे बताइए? छोटे बच्चे वो बड़े होने के बाद कहेंगे नहीं, जो बच्चों को जिस माहौल में हम ढालेंगे उसी माहौल में वो ढलेगा। तो अभी ये तो सवाल तो आपके पिताजी आपको नहीं ढाले, फिर नहीं ढाल पाए ना, जैसे अगर हम उनके पास रहे होते तो ढाले होते। हाँ, आप दूर रहने। हम 12 साल के जब थे तो घर से भगे, तो फिर मुंबई भगे, मुंबई से आए तो फिर मेहनगर रहे, तो ढाले कहाँ पाए, ना सांचा बना पाए ना ढाली पाए। तो ये सब दिक्कत हो गई थी। तो इनको क्या समझाएं आप? समझाना क्या, ये ना उर्दू पढ़ी है, ना हिंदी पढ़ी है, ना हिंदुओं में थी ना मुसलमाना में थी, ये बीच में ही इंसान बन के टहल रही हैं। बहुत सही। तो अब इनको तो ये हकीकत है, ना उर्दू वो पढ़ी हैं, ना स्कूल में गई हैं और ना हिंदी पढ़ी हैं। तो ये ना मुसलमान ही घर की हैं ना हिंदू घर की हैं, ये इंसान लेकर औरत हैं, लेडीज़ हैं। इनका बस साथ पकड़ा हूँ, ज़िंदगी पूरा पार कर दूँगा, यही बस खुशी की बात है। और इनको ना नमाज़ें पढ़ने आता है ना पूजा करने आता है, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सीख रहे। हाँ लाइन डोरी मैं उनको बता रहा हूँ कि ऐसे पूजा किया जाता है। और घर पे भी लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर छोटा से मतलब बना के रखा गया है। तो पूजा पाठ आप लोग कर रहे हैं पूरा? जी जी जी, पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी 1 हफ्ता तो पहले। ये सावन चल रहा है, इसमें नॉनवेज वगैरह नहीं खाना? नहीं नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। नॉनवेज इस वक्त नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा। और अभी सोमवार को हो सकता है तो हमारे मेहनगर में मड़ेलेश्वर बाबा जो हैं वहाँ पे जाएंगे, हम जल भी चढ़ाएंगे। अच्छा। और पूजा पाठ करेंगे। हमारे स्कूल के मैनेजर और कुछ 2-3 मैडम टीचर भी जाएंगे। तो साथ में एक छोटी फोर्स लेके सभी लोग साथ जाएंगे। फोर्स की क्यों जरूरत है? नहीं फोर्स नहीं, ये फोर्स गाड़ी की बात अच्छा कर रहे हैं। फोर्स मुझे लगा पुलिस फोर्स। अच्छा। नहीं नहीं, पुलिस फोर्स की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी का हाँ, ये फोर्स छोटी वाली जो बोले हैं ना, ठीक, तो ठीक, इसको लेके 2-4-5 लोग मतलब साथ में जाएंगे। अभी कल ही बात हुई है। अच्छा। तो इसी तरह से 10 बार इधर उधर जाएंगे दर्शन करने, पूजा करने, तो धीरे धीरे सब ढंग आ जाएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। देखिए भैया की कहानी सुनकर एक गाना याद आ रहा है कि तू हिंदू बनेगा कि मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, एक छोटे बच्चे पर है। तो अगर हम हिंदू मुसलमान ना बनकर इंसान बन जाएं तो सबसे बेहतर है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये कहानी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।